हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक छोटा सा सेशन है और आपको थंबनेल देखकर भी पता चल ही गया होगा। ये एक नया अपडेट आया है बीपीएससी की तरफ से जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। और अपडेट ये है कि डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो पहले एक्सटेंड हुआ था 12 से 15, वो अब 15 से भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आइए उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं और कैसे कितना डेट तक एक्सटेंड हुआ है वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए सबसे पहले आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है bpsc.bih.nic.in। इस पे जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला नोटिस जो कि है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 19 जुलाई 2023। यानी कि 15 तक जो आपका डेट था उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 19 जुलाई तक। आइए देखते हैं इसको। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको ये नोटिस आपका खुल जाएगा जिसमें कहा गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में विद्या अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। तो जो हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और हायर सेकेंडरी जो सीनियर सेकेंडरी है उस सब के लिए यानी कि ओवरऑल फॉर्म जो भरने की तारीख है उसको विस्तार कर दिया गया है, उसमें बढ़ा दिया गया है 19 तक। ठीक है, 19 जुलाई तक। तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन निबंधन की संख्या एवं अंतिम रूप से आवेदन भरने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण अंतिम तिथि 15/7/2023 को पुनः विस्तरित करके दिनांक 19/7/2023 कर दी गई है। यानी कि वहां तक कर दिया गया है। यदि उक्त विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वे दिनांक 20/7/23 से 22/7/23 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकेंगे। सिंपल मतलब विदाउट लेट फाइन आप इसको भर सकते हैं 15 से 19 तक। लेकिन अगर आपका 19 तक भी फॉर्म नहीं भरा पाता है तो आपको 20 से 22 तक भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेट फाइन लगेगा और लेट फाइन का जो पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फॉर्म भरते समय। ऐसा हो रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी किसी का क्या है कि पेमेंट हो जा रहा है, मतलब पैसा कट जा रहा है लेकिन पेमेंट वहां शो नहीं कर रहा है। तो ऐसा दिक्कत लोगों को आ रहा है, इसी के कारण डेट को बढ़ाया गया है क्योंकि आपको पता है कि सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ने के कारण उसका थोड़ा डाउन चल रहा है सर्वर। ठीक है, तो इसी कारण से वो एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन हाँ, ध्यान रहे अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको डेट मिलता है 19 तक, यानी कि डेट को बढ़ा दिया गया है 19 जुलाई तक। ये डेट आप ध्यान में रखेंगे और फिर भी अगर नहीं भर पाते हैं आप 19 तक भी तो फिर आपको 20 से 22 के समय में भी आप भर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद एडिट का जो लिंक है वो भुगतान के पहले तक उपलब्ध होगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गया तो एडिटिंग का 5 चांस आपको दिया जाता है। ठीक है, मतलब पेमेंट करने से पहले उसमें 5 बार आप एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर 5 बार में भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और यदि आप बिना सुधार किए हुए पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको एडिट का ऑप्शन वहां पे नहीं दिखेगा। ये बात आप एकदम ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि डेट एक्सटेंशन को लेके है। उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्म भर लिए हो, अच्छे से भर लिए हो फॉर्म। अगर आप फिर भी नहीं भराया है तो आप जल्दी से जाकर फॉर्म भर लीजिए क्योंकि उम्मीद है कि अब ओटीपी वगैरह रिसीव होने लगेगा। और अगर हम आपको बता दें पर्सनल लेवल पे तो ये शाम में 4 बजे के आसपास ये थोड़ा ज्यादा अच्छा से काम करता है। शाम में 4 बजे के बाद, नहीं तो सुबह में 4-5 बजे, या तो शाम में 4 बजे आप इसको भरिए नहीं तो सुबह में 4-5 बजे के आसपास इसको भरिए, उस समय ये सही से भराता है। ठीक है, तो आप फटाफट फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और पढ़ाई अपना जारी रखिए क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। देखा जाए तो मोटा मोटी परीक्षा में 1 महीना ही बचा हुआ है। और यदि आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। सिंपली आपको जीएस टैंक ओपन करना है और ये जो आइकन आपको दिख रहा है जीएस टैंक, इस पे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में सिंपली आपको चले जाना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं
तो जो 80 नंबर वाला सेक्शन है वो उसके लिए आप थ्योरी क्लास के लिए व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और आपको पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा लेक्चर 1 से लेकर। तो पूरा जो प्लेलिस्ट में जो भी कंटेंट है वो पूरा अरेंज किया हुआ है सीक्वेंस में, कहीं से आपको खोजने में कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला है। तो ये बात हो गई थ्योरी की। और यही आप एमसीक्यू अगर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यू तो करना ही पड़ेगा, तो एमसीक्यू का भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है जो कि एपिसोड वाइज है। आपका थ्योरी रहेगा लेक्चर वाइज और ये रहेगा एपिसोड वाइज, एपिसोड 1 2 3 4 से लेके 10 तक। जहां तक थ्योरी हो गया है वहां तक का एमसीक्यू आ गया है। ठीक है, तो आप फटाफट जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली इसको फॉलो करते रहिए। और यदि 40 नंबर वाले सेक्शन में, जो कि 40 नंबर वाला सेक्शन है, उसमें अगर आपको दिक्कत है, तो यदि उसमें वो पॉलिटी आप पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें सारा पॉलिटी आपको इसमें लेक्चर बाय लेक्चर एकदम टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा, एकदम तोड़ तोड़ के समझाया हुआ है, एकदम परेशानी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। तो ये बात रही आपकी एक्सटेंशन को लेके एग्जाम डेट का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लेंगे। तो तब तक के लिए यही नहीं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।